हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये 23rd पार्ट है हमारे HTML एंड CSS सीरीज का और हम इसमें पढ़ेंगे HTML पाथ कि हम फाइल पाथ हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले एक फोल्डर बना देते हैं। फोल्डर नहीं, एक फाइल क्रिएट करते हैं। पहले फाइल डॉट HTML, फाइल 1 डॉट HTML, यहाँ पे एक, तो ये हमारे पास एक फाइल डॉक्यूमेंट आ गया। तो बेसिकली फाइल पाथ ऐसे होते हैं कि हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट फाइल पाथ और दूसरे होते हैं रिलेटिव फाइल पाथ। तो एब्सोल्यूट फाइल जो हमारे पास होते हैं उसका हम, जैसे कि हमारे पास एक इमेज है, इसमें एब्सोल्यूट फाइल के लिए हम पूरा यहाँ पे इमेज का URL दे देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब अगर हम हमारे पास दूसरा सर्वर कोई हो और उसमें इमेजेस हमने ऐड किया हो तो उस इमेज का हमने यहाँ पे पूरा URL देना है। देखो मैं यहाँ से एक आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ क्योंकि हमारे पास ये इमेज अभी नहीं है, तो मैं दूसरी सर्वर से आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। ये अगर आपके पास इजाज़त हो, अपनी से इजाज़त लिए हो, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बगैर इजाज़त लिए आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं ये URL जस्ट कॉपी करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करता है। देखो ये मैंने किसी दूसरी सर्वर से इमेज उठाया है। देखो ये इमेज मेरे पास यहाँ पे आ गया। मतलब ये इसके सर्वर में, ये जो वेबसाइट है W3 School, इसके सर्वर में पड़ा हुआ होगा ये इमेज। मैंने सिर्फ इसका URL कॉपी किया और यहाँ पे इसको यूज़ किया है। तो एक तो हमारे पास होते हैं एब्सोल्यूट फाइल पाथ्स। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट फाइल पाथ है कि हम पूरा URL कॉपी करके, मतलब पूरा URL देके इसको एक्सेस कर सके और अपने वेबसाइट में शो कर सकें। और दूसरे हमारे पास होते हैं रिलेटिव फाइल पाथ। रिलेटिव फाइल पाथ हमारे पास ऐसे होते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अपने ही सर्वर में पड़े होंगे। देखो ये हमारे पास ये इमेजेस जो है, जितने भी इमेजेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये हमारे पास रिलेटिव फाइल पाथ है। मतलब इसको हम रिलेटिव तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। देखो मैं एक इमेज को कॉपी करके यहाँ पे मैं इमेज लिख देता हूँ। देखो पहले मैं आपको फोल्डर भी दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास कैसे शो होगा। देखो ये अब यहाँ पे मैंने एक फाइल 1 नाम की फाइल बनाई है। अब अगर मेरे पास इमेज इसी फोल्डर में है, जिस इमेज में मेरे पास फाइल वाले, देखो मैं इस इमेज को ये इमेज में कॉपी करता हूँ, कट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास सेम फोल्डर में मेरे पास फाइल है और इमेज। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है आदि, जो भी नाम है। देखो इमेज का, मेरे पास इमेज का नाम क्या है, आदि डॉट PNG, ADII.PNG। तो आपने इस इमेज को इसी तरह एक्सेस करना है। देखो ये मेरे पास इमेज आ गया। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे हो कि ये इमेज जो है यहाँ पे, जो मैंने अभी इस फोल्डर में डाला है, अगर ये इमेज मेरे पास, देखो मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से। अगर ये इमेज मेरे पास इस फोल्डर के अंदर है, मतलब इस फोल्डर के अंदर है, और ये फाइल मेरे पास यहाँ पे दूसरे फोल्डर, ये दोनों सेम फोल्डर में है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास HTML फोल्डर में है दोनों, लेकिन ये फाइल जो है यहाँ पे और इमेज इस फोल्डर के अंदर है। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको लिखना होगा, जैसे देखो ये इमेज मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पे इमेजेस, जो फोल्डर का नाम है, /। देखो ये हमारे पास आदि आ गया, ये हमारे पास यहाँ पे शो होगा। अगर मैं ये हटा दूँ फोल्डर, तो अब ये मेरे पास शो नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास इस फोल्डर में
नहीं था। तो इसको करने के लिए आपने सिर्फ इमेजेस लिखना है और ये, तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमारे पास ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक और फोल्डर है। देखो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, फाइल। सही है। फाइल के अंदर नहीं, फाइल के अंदर मैं इस फाइल को डाल देता हूँ। देखो फाइल के अंदर मैंने वो जो फाइल नाम वो था उसको, अब मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर देता हूँ। देखो मैं लाइव चलता हूँ, तो देखो ये इमेज हमारे पास आ गया जो हमने फुल यूआरएल दिया था, लेकिन ये इमेज जो है ये हमारे पास नहीं आया। तो अगर आपने इस इमेज को, मतलब देखो ये दो फोल्डर है, फाइल फोल्डर में हमारे पास ये और इमेज फोल्डर में हमारे पास ये, मतलब दोनों अलग अलग है सेम फोल्डर में, लेकिन सेम फोल्डर के अंदर दोनों अलग अलग फोल्डर में। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको ये करना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, डबल डॉट स्लैश। तो ये हमारे पास मतलब ये फोल्डर से बाहर आ जाएगा और इस जिस फोल्डर में ये फाइल पड़ा है वो इस फोल्डर से बाहर आ जाएगा डबल डॉट से, और फिर फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस में चला जाएगा और इमेजेस में हमारे पास ये इमेज शो होगा। देखो अब मैं इसको, देखो ये इमेज मेरे पास यहाँ पे आ गया। अगर ये डॉट ना हो तो भी ये होगा, फॉरवर्ड स्लैश से भी होता है और डॉट डॉट डॉट। अगर मैं ये हटा दूँ तो देखो ये नहीं हो, देखो ये हमारे पास इमेजेस नहीं होगा। मतलब सेम फोल्डर में अगर दोनों फोल्डर में हो तो इस फोल्डर से पहले निकलने के लिए इस फोल्डर को पहले डॉट डॉट से बाहर आके फिर यहाँ से आपने लिखना है इमेजेस। देखो ये हमारे पास इमेजेस, बाहर ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये सारे बाहर ये हमारे पास फोल्डर हैं। देखो अगर आपने CSS को एक्सेस करना है, अगर फाइल को एक्सेस करना है, अगर इमेजेस को एक्सेस करना है, तो इसी तरह आप ये कर सकते हो। तो फाइल को हम बेसिकली इसी तरह एक्सेस कर सकते हैं जैसे हमारे पास CSS होता है। देखो मैं CSS को अगर एक्सेस करूँ, लिंक रिलेशन CSS, देखो अब ये इस फोल्डर में है तो यहाँ पे जो CSS है उसको एक्सेस नहीं हो रहा। अगर मैं डबल डॉट लिखूँ, देखो डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ये देखो सारे CSS हमारे पास आ गए। अब अगर मैं इसके अंदर जिसको भी एक्सेस करना चाहूँ तो एक्सेस कर सकता हूँ। ये डॉट के बगैर आप एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब अगर एक फोल्डर में दो फोल्डर हो तो पहले उस फोल्डर से निकलना पड़ेगा जिसमें हमारा HTML फाइल हो, और उसको निकलने के लिए आपने डबल डॉट यूज़ करें और फिर फॉरवर्ड स्लैश। तो फिर इस फोल्डर में जितने भी मतलब फोल्डर वगैरह है और फाइल है इसको आप इसी तरह एक्सेस कर सकते हो। तो ये था हमारे पास फाइल पाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।